कभी कभी ना कुछ ट्रिप्स प्लान नहीं होते, बस हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ इस बार। जब एक लेजी संडे सुबह मैंने सोचा चलो निकलते हैं पठानकोट की गलियों में बिना किसी प्लान के बस एक्सप्लोर करने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हेलो विजिट। और मैं हूं इस समय पठानकोट में। जी हां, तो चलिए आज हम आपको करवाएंगे पठानकोट का वर्चुअल टूर। और मैं हूं इस समय इस खूबसूरत से प्लेग्राउंड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को। पठानकोट पंजाब के बिल्कुल नॉर्थ में बसा एक छोटा सा शहर जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर का एक गेटवे कहलाता है। करीब 2 लाख की आबादी वाला ये शहर 3 संस्कृतियों का मेल है। पंजाबी एनर्जी, हिमाचली सिंप्लिसिटी और डोगरा ट्रेडिशंस। यहाँ के लोग बहुत वार्म और हेल्पफुल हैं। हर गली में आपको सत श्री अकाल की आवाज़ सुनाई देती है और हर मुस्कान में आपको अपनापन मिलता है। छोटा शहर है पर स्टोरीज बहुत बड़ी हैं। मेरा पहला स्टॉप था आउटफील्ड क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड। मैं हूं इस समय आउटफील्ड प्लेग्राउंड में, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता है दिन में खेलने के लिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो शाम के टाइम यहाँ पर आकर के अपना टाइम पास कर सकते हैं। पेमेंट की मैंने बात की थी तो आई थिंक 12 लोग इसमें खेल सकते हैं अगले 1 घंटे के लिए। ये जगह पठानकोट में थोड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन यहाँ का माहौल शाम के वक्त एकदम परफेक्ट हो जाता है। दिन भर की थकान के बाद यहाँ आकर माइंड फ्रेश हो जाता है। ग्राउंड में आर्टिफिशियल ग्रास लगी है और आसपास का वाइब एकदम शांत। बस हवा की हल्की सी सरसराहट और नेट की प्रैक्टिस की आवाज़ें। इस ग्राउंड से लगभग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरा अगला स्टॉप था और वो था क्राइस्ट चर्च, जो मिशन रोड पर स्थित है। ये चर्च सन 1910 में बनाया गया था और आज भी अपनी पुराने ब्रिटिश आर्किटेक्चर को संभाले हुए है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। गाइस, मेरा जो जन्म है वो पठानकोट का ही है और इस चर्च के बाहर से मैंने ना जाने कितने मोटरसाइकिल के चक्कर काटे होंगे, लेकिन कभी अंदर आने का मौका मुझे मिला ही नहीं। और आज थैंक्स टू द गॉड कि मैं इस चर्च के अंदर बैठा हूँ। चर्च के बाहर हरियाली और पुराने स्टेन्ड ग्लासेस विंडो और हल्की हवा में बजती चर्च की घंटियाँ। अगर आप पठानकोट में थोड़ा पीसफुल टाइम बिताना चाहते हैं तो क्राइस्ट चर्च आपके लिए एक परफेक्ट जगह है, एकदम सोलफुल और सीरीन। ये चर्च जो है लगभग 100 साल से भी पुराना है। अराउंड 1910 में ये चर्च बनकर कंप्लीट हुआ था और पिछले 110 सालों से ये चर्च ऐसा ही है। तो हमारे पठानकोट में भी काफ़ी कुछ है घूमने के लिए भाई, विजिट करके तो देखो। चर्च के दर्शन के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, और हम लोग हैं मिशन रोड की तरफ से, जो रोड मार्केट की तरफ जाता है उस रोड पर। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है और मेनली ये जो रोड है ये होल सेलर्स के लिए है। थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। इस रोड पर ना अक्सर जाम लगा रहता है। अगर आप बाइक या गाड़ी से आ रहे हो तो इस रोड पर अक्सर आपको जाम मिलेगा। क्राइस्ट चर्च के बाद मैंने पठानकोट का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और पहला स्टॉप था मेरा ज्वेलर्स मार्केट। तो जैसे ही आप मिशन रोड से मार्केट की तरफ आते हैं तो बाज़ार धीरे धीरे जो है बढ़ने लगता है, अपना असली रूप दिखाने लगता है। और मेरे सामने है पठानकोट की मशहूर सुनहरी बाज़ार, यानी कि जहाँ पर सारे ज्वेलर्स रहते हैं। चलिए आपको बाज़ार के अंदर लेके चलते हैं।
हर तरीके की जो ज्वेलरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे हॉलमार्क वाली जो ज्वेलरी है, यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड, जिसे हम प्योर गोल्ड कहते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई फेक काम यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन संडे होने की वजह से ज़्यादातर शॉप्स बंद थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट के बीचों बीच आशापूर्णी मंदिर चला जाए। कहा जाता है कि ये मंदिर 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ आते ही एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। एकदम शांत और सुकून देने वाला प्लेस। ये मार्केट इतनी पुरानी है कि पठानकोट में कहा जाता है कि अराउंड 100 साल से भी पुरानी मार्केट है ये। एंड ये जो मंदिर है इसका नाम है आशापूर्णी मंदिर, और इस मंदिर को भी, इस मार्केट से भी पुराना ये मंदिर है। लगभग 160 साल से पुराना ये मंदिर है। तो अगर आप पठानकोट आते हैं तो इस मार्केट को भी एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये सुनार बाज़ार, अंदरून बाज़ार कहते हैं इसे, और ये कम से कम पाकिस्तान के टाइम से बनी हुई है ये मार्केट। और कम से कम 150 अपने काम करते हैं यहाँ पे सभी, अपने दुकानदार डाल के, अपने कारीगर जो है सब डाल कर 150 है। और दुकानें, सबसे मेन बाज़ार यही था, सराफी का बाज़ार यही है। और मेरा नाम है तरुण शर्मा और मेरी शॉप का नाम है मनीराम ज्वेलर, और मेरी दुकान है सन 58 से। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो दिवाली के टाइम पर बाज़ार भी भरा हुआ है और मिठाइयों की दुकानें भी सजी हुई हैं। मिठाइयों की जो भरमार है बाज़ार में खूब लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, यूँ ही बात करते करते मैं पहुंच चुका हूं पठानकोट के बिल्कुल सेंटर में। मैं हूं इस समय पठानकोट के पोस्ट ऑफिस चौक में, और ये है मेन बाज़ार। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मेन बाज़ार को। इसके बाद मैं पहुंचा पठानकोट के बिल्कुल सेंटर में पठानकोट सेंट्रल मार्केट, जो कि इस चौक से शुरू होती है। और किस्मत देखो, इस दिन यहाँ संडे था और संडे बाज़ार भी लगा हुआ था। तो मैंने एंटर कर लिया है पोस्ट ऑफिस चौक से सीधे मेन बाज़ार की तरफ। यहाँ पर आपको दिवाली की शॉपिंग से लेकर के घर के बच्चों के कपड़े, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। होलसेल की मार्केट भी है, शूज़, बर्तन, हर एक चीज़। मार्केट काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ का माहौल एकदम अलग था और हर तरफ रौनक, भीड़ और रंगों से भरी दुकान। यहाँ फूल, बर्तन और महिलाओं की फेवरेट पंजाबी जुत्ती तक सब कुछ मिल रहा था। लोगों की आवाज़ें, दुकानदारों की पुकार और बच्चों की हंसी, सब मिलकर एक ऐसी एनर्जी बना रहे थे जो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही मिलती है। सच कहूँ तो पठानकोट की असली जान इस मार्केट में ही बसती है। तो गाइस, बात करते करते मैं पहुंच चुका हूँ गांधी चौक, और यहाँ से सीधे मैं जा रहा हूँ वाल्मीकि मंदिर की तरफ। मार्केट पूरी भरी हुई है एंड यहाँ पे होलसेल टपरी का जो माल है भाई, बांसुरी, खाने पीने का सामान, सब कुछ लगा हुआ है। संडे मार्केट है भाई, और साथ में दिवाली भी है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं सर। तो बाज़ार की भीड़ से निकल के मैं आ चुका हूँ इस समय थोड़ी सी पेट पूजा करने, और मैं खाने जा रहा हूँ पठानकोट के मशहूर छोले कुलचे, चतरू के छोले कुलचे। चतरू के कुलचे खाने के बाद में अभी हम निकल रहे हैं पठानकोट की सबसे शांत जगह। अगर चतरू के कुलचे की लोकेशन, इस शॉप की अगर मैं बात करूं तो ये जो शॉप है बेसिकली पठानकोट का जो म्यूनसिपल हाउस है उसके बिल्कुल सामने इसकी शॉप है, और मैं जा रहा हूं इस समय पठानकोट के सबसे शांत जगह की तरफ।
जी हाँ, मैं हूँ इस समय शिमला पहाड़ी पे। ये पठानकोट के बीचों बीच बसा हुआ एक छोटा सा पार्क है, म्यूनसिपल कमेटी जो है उसके ऑफिस के बिल्कुल सामने। और इसे शिमला पहाड़ी शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी पठानकोट की जो सिटी है उससे थोड़ा सा हाइट पर है। और इस पार्क में वाकई में जो टेम्परेचर है वो बाहर के मुकाबले कम है और शांति आप देख ही सकते हैं। आपको किसी तरीके का शोर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो पठानकोट में अगर आप शांति देख रहे हैं तो शिमला पहाड़ी एक बार ज़रूर विजिट करें। ये एक छोटा सा पार्क है, लेकिन यहाँ का माहौल वाकई में बहुत पीसफुल है। इस पार्क में ज़्यादातर आपको बुजुर्ग लोग जो हैं वो गप्पे लड़ाते हुए दिख जाएंगे और कुछ लोग वॉक करते हुए, और कुछ बच्चे खेलते हुए दिख जाएंगे इन छोटे छोटे झूलों के ऊपर। हल्की हवा, हरियाली और चारों तरफ की शांति, एकदम परफेक्ट जगह है थोड़ी देर रुक कर माइंड रिलैक्स करने की। ये बड़ी अच्छी पार्क है। मैं इधर पास में ही रहता हूँ, सिंस चाइल्डहुड मैं इधर आ रहा हूँ। वैसे भी एंजाइटी वगैरह होती है या कुछ होता है, हम इधर आते हैं, प्ले करते हैं। और इधर स्पेशली इधर ओल्ड एज पीपल आते हैं, उनकी गैदरिंग देख के बड़ी पॉजिटिविटी आती है। सो ये बहुत बेस्ट प्लेस है हमारे इधर। मेरे नज़र में तो ये प्लेस ऑसम है, शांति हद से ज़्यादा है। और यहाँ पर आकर के अजीब सा एक सुकून सा महसूस होता है यार। सिटी के भाग दौड़ से, मतलब सिटी के बीचों बीच ही ये बसा हुआ है छोटा सा शिमला पहाड़ी पार्क। ऑसम है यार। अब है आप लोगों के लिए एक खास सरप्राइज। वेट, मैं दिखाता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ पुष्प सिनेमा के बाहर और मैं इस समय अंदर जा रहा हूँ। बचपन में बहुत पिक्चरें देखी है। आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर पिक्चर देखी हुई है मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूछता हूँ कि अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये सिनेमा बंद हो चुका है और इस सिनेमा के बाहर के जो दरवाजे हैं उन पर ताले लगे हुए हैं और अंदर जाना भी मना है। बुकिंग विंडो अब खामोश है और दीवारों पर बीते वक्त की निशानियां साफ नजर आती है। किसी टाइम पर यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती थी, बच्चों की हंसी, टिकट की लाइन की आवाज़ और पॉपकॉर्न की खुशबू चारों तरफ फैली रहती थी। आज बस सन्नाटा है और कुछ यादें जो इस जगह को आज भी जिंदा रखती है। अच्छा, इस थिएटर की सबसे खासियत बात क्या है कि हम लोगों ने बचपन में इस थिएटर में बहुत पिक्चरें देखी हैं। और आज जिस जगह पे कबूतर नाच रहे हैं उस जगह पे किसी समय बड़े बड़े पोस्टर्स लगा करते थे। बुकिंग ऑफिस की जो विंडो है वो आज खाली है। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ यादें बन के रह जाती हैं। थोड़ा सा इमोशनल है यार। मैं ना वाकई में थोड़ा सा इमोशनल हो गया। माँ बाप से छुप के हम लोग यहाँ पे पिक्चर देखने आया करते थे। आप में से कितने लोग इस थिएटर में आ चुके हैं, पिक्चर देख चुके हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने लास्ट पिक्चर यहाँ पे कौन सी देखी थी? सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पठानकोट के सबसे आइकॉनिक और सबसे हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर। जी हाँ, मैं हूँ काली माता मंदिर में। तो चलिए अंदर से मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। ये मंदिर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ काली माता की अद्भुत मूर्ति के साथ साथ और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जैसे राधा कृष्ण जी की मनमोहक झलक। इस मंदिर का परिसर एकदम शांत है, जैसे सारी थकान यहीं आकर मिट जाती हो। और जब मैंने मंदिर के ग्राउंड से आसमान की ओर देखा तो सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और दिन का आखिरी उजाला काली माता के आशीर्वाद की तरह फैला हुआ था।
अब दिन ढल चुका है और पठानकोट की सड़कों पर रात की रौनक जग चुकी है। हर गली, हर मोड़ पर सजावट की लाइटें चमक रही हैं, मानो पूरा शहर किसी त्योहार की तैयारी में हो। लेकिन शायद भगवान ने आज मेरे लिए कुछ और ही स्पेशल प्लान किया था। शायद इसी जादू को देखने के लिए मैं आज निकला था पठानकोट को एक्सप्लोर करने, और वो जादू था रामलीला ग्राउंड में होने वाला जागरण। यहाँ का माहौल बिल्कुल दिव्य था। भक्त धीरे धीरे पंडाल में पहुंच रहे थे और स्टेज पर आने वाले थे पंजाबी सिंगर मंजीत सोहता। इनकी आवाज से पूरे पंडाल में श्रद्धा और जोश भर गया। धन्यवाद मैया मेरी जिंदगी बना। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि स्टेज पर आने वाले थे कन्वर ग्रेवाल। उनके भजनों के गूंज से ऐसा लगा जैसे मानो माँ खुद आकर सुन रही हूँ। माँ की प्रतिमा के दर्शन के बाद में वो शांति, वो ऊर्जा और वो एहसास, जैसे कि मानो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। ऐसे लगता है कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार दिन बन गया हो। तो अभी मैं खड़ा हूँ फाटक पे। अभी इसके साथ में एक फाटक और एक फ्लाईओवर बन रहा है, बट वो फ्लाईओवर का जो कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 8 साल का है, तो काफ़ी टाइम लगेगा उसे। सो लेट्स होप वो जल्दी बने तो हमें आधी रात को ऐसे फाटक पे खड़े होने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं। पूरा दिन जो है पूरी सिटी एक्सप्लोर की है। आई डोंट नो कि आपको ये ब्लॉग में कैसा लगा कैसा नहीं। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए।